राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत कई शिकायतें लगातार लोगों का आ रहा है। लोगों की उम्मीद जगी है। हमारा प्रयास है कि भूमि विवाद पैदा करने वाले लोगों को चिन्हित करना और उससे समाधान कराना। इसमें विभाग के सारे कर्मचारी, पदाधिकारी और संबंधित लोग की जो रुचि बढ़ी है वह निश्चित तौर पर इसका समाधान करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। बिहार सरकार लगातार आम जनता की समस्याओं को सुनते दिख रही है। हर जगह कार्रवाई हो रही है, सुनवाई हो रही है। अलग अलग विभागों के अलग अलग मंत्री लगातार जन सुनवाई में व्यस्त हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भू एवं राजस्व विभाग की, यानी उप मुख्यमंत्री सह भू एवं राजस्व मंत्री विजय सिन्हा के विभाग की। धड़ाधड़ फैसले हो रहे हैं, यहाँ तक कि जो इसमें संजीदा नहीं दिख रहे हैं अधिकारी, उन्हें तुरंत नाप लिया जा रहा है। मंच से ही उन पर कठोर कार्रवाई के आदेश पारित कर दिए जा रहे हैं। इन लाख फरमानों के बावजूद भी अगर आम जनता पटना के सड़कों पर अपने फाइल लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर इधर उधर भागता फिरे, तो फिर क्या कहा जाए। एक ऐसे ही व्यक्ति से आज मुलाकात हुई है जो मोतिहारी से पटना तक पहुंच गए। हाथ में इनके कागजात हैं और बहुत सारे कागजात हैं, जमीन के कागजात हैं। हम जरा इनसे इनकी जो समस्या है विस्तार से जानने का प्रयास कर रहे हैं। भाई, सबसे पहले तो हम आपका नाम जानेंगे। नाम हमारा रविंद्र कुमार हो गया। रविंद्र जी, कहाँ से आए? मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट घोड़ासहन से आए हुए हैं। घोड़ासहन से। ये हाथ में फाइल है, इतना दस्तावेज है, और ये लगता है जमीन जायदाद के दस्तावेज हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक का कार्यालय चंपारण क्षेत्र बेतिया का कागज है क्या इसमें? इसमें भूमाफिया का लिस्ट है, जो राय जारी हुआ है उसका लिस्ट है। उसके बाद में हमारा दस्तावेज है, एलपीसी है, रसीद है, जमाबंदी है, और उसके पास मेरे पास एडीएम का कोर्ट का डिग्री भी है। अच्छा, और सब कुछ है मेरे पास। मामला क्या है? मामला ये है कि हमारा जमीन को है ना दबंग द्वारा जबरदस्ती हापा जा रहा है, भूमाफिया द्वारा हापा जा रहा है जमीन को। अच्छा, हाँ। कहाँ है ये जमीन? जमीन घोड़ासहन में, भगवानपुर कोटवा थाना नंबर 7 में है। कितना जमीन है? 26 दूर जमीन है हमारा। 26 दूर जी। क्या हुआ है क्या? जैसे हम मिट्टी गिराने गए वहाँ पे, तो दबंग द्वारा रोका गया कि नहीं, मिट्टी नहीं गिरा, उस पर नहीं गिराने देंगे, हमारा जमीन है, जबरन कहा गया। उसके बावजूद हमारे ऊपर सीओ में कार्रवाई हुआ, तो सीओ साहब कुछ नहीं सुने। सीओ साहब कहे कि नहीं, मामला जमाबंदी का है, तो पार्टी चला गया, एडीएम के पास केस किया हमारे ऊपर। एडीएम के पास केस किया तो उसमें जीत दर्द हमारा हो गया है। एडीएम के पास 26 दूर का डिग्री हमको मिल चुका है, फिर भी हमारा डिग्री दिखाने पर हमारा कोई कार्रवाई कोई नहीं सुन रहा है कोई भी। तो आप नकली कागज बनाए हैं क्या? हमारा तो नकली नहीं, तो चेक किया जाए, अगर नकली हो तो हमको जेल भेज दिया जाए, हम जाने के लिए तैयार है। और जिसका नकली है उसको जेल भेज दिया जाए, हम यही कहेंगे। पुलिस से कहें, सरकार से कहें, चाहे जिससे भी कहें, जो भी कहें, हम यही बात सही कहेंगे। जिसका कागज गलत हो उसको जेल भेज दिया जाए, सीधी बात। तो फिर वहाँ क्या कहा है? वहाँ के जो नजदीकी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो क्या कहते हैं? वो बोलते हैं कि डिग्री लेके आइए कोर्ट का। एक तरफ पुलिस सब प्रशासन वहाँ बोलता है कि जिसका रेवेन्यू में दर्ज हो चुका है, जिसका म्यूटेशन हो चुका है, उसका सही है, और हमारा है तो हमारा सही नहीं है। अब बोलिए क्या? ऑनलाइन हो गया? A to Z ऑनलाइन। हमारा जो पेपर बोलिएगा वो देंगे हम। 26 धूर का जो बोलिएगा वो पेपर दे देंगे हम। मेरे पास A to Z पेपर है, सब चीज है मेरे पास। हाँ। तो अब क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं कि हमारी जमीन पे कब्जा हो जाए। हमारी जमीन पे वो कब्जा कर रहा है, जबरदस्ती घेर रहा है, हमारी जमीन पे जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। हम वहाँ जाने जाते हैं तो मारने पीटने का धमकी देता है, हम वहाँ से भाग आते हैं। हम अपनी जान बचाएगी, हम वहाँ जाए जमीन पे मरने, यही बात है। तो ये विजय सिन्हा साहब से मुलाकात नहीं? अभी नहीं गए, अभी तो हाई कोर्ट में हमने आके मामला दर्ज किए हैं कोर्ट में। हाई कोर्ट तक पहुंचा? हाई कोर्ट में मामला दर्ज कर लिया हम, हाई कोर्ट में जाके वहाँ दर्ज करा दिए मामला, ठीक है। और उसके बाद हम जा रहे हैं विजय सिन्हा सर से मिलने जा रहे हैं। अब वहाँ पे देखिए क्या हमारा निर्णय होता है जमीन का। तो पहले तो आपको विजय सिन्हा सर से मिलना चाहिए। तो हम नहीं गए, पहले नहीं गए कि मान ली पहले मामला ही दर्ज कर दे कोर्ट में। मान लीजिए कोर्ट में रहेगा तो ठीक रहेगा, उसके बाद मीडिया में रहेगा तो ठीक रहेगा। और उसके बाद हम जा रहे हैं, अब उनसे मिलने जा रहे हैं, उनसे मिलेंगे। मिलने के बाद में उनसे बताएंगे ये सब मेरा प्रकार। अच्छा, ये जो दस्तावेज हैं वो क्या क्या हैं आपके पास? मेरे पास दस्तावेज में आपको दस्तावेज मेरे पास एक कोर्ट का डिग्री हो गया, एडीएम कोर्ट का डिग्री हो गया मेरे पास। और उसके बाद में हो गया आपको एलपीसी हो गया। एलपीसी के बाद में रसीद हो गया। उसके बाद में
ये सब करंट रसीद सब है। करंट है, हाँ करंट है, रसीद हो गया, उसके बाद में जमाबंदी हो गया, उसके बाद में एडीएम कोर्ट का डिग्री हो गया, एलपीसी सब पूरा पेपर है मेरे पास, ए टू जेड। जमीन से जो जुड़ा हुआ जितना भी कागज है मेरे पास सब चीज है, ए टू जेड, कुछ चीज का कमी नहीं है। और जो भूआ फिया जो दबंगई कर रहा है उसके पास फर्जी दस्तावेज एक बनाया हुआ है, बस वही है, उसके पास कुछ नहीं है। और उसका रसीद है न केवाला, कुछ मैंने रसीद है ही नहीं उसके पास, कुछ भी नहीं है। उम्मीद है वर्तमान सरकार से कि आपके काम पर या आपकी अभी जो तो- समस्या है उस पर सुनवाई हो। अभी तो लग रहा है पूरे बिहार में काम हो रहा है, तो उम्मीद है कि हमारा सही हो तो हमारा ही होगा, गलत होगा तो थोड़ा ही होगा, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। लेकिन सरकार से मिलने से पहले आप सीधे न्यायपालिका तक पहुंच गए। तो न्यायपालिका में हम दायर कर दिए हैं, मान लीजिए सरकार से अगर नहीं होता है तो न्याय से होगा, जैसे होगा वैसे तो हम करेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। हमारा जमीन जेनविन है तो हम छोड़ेंगे नहीं, हमारा जमीन जेनविन होते हुए हम बगवाएंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। और हमारा गलत हो तो हमको पुलिस चाहे जो भी सजा देना जो भी दे सकता है हम लेने के तैयार है, अगर सही है तो हम लड़ेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया भाई। सही है तो हम लड़ेंगे ही, चाहे जो कुछ भी हो। हालांकि इन्होंने सीधे उच्च न्यायालय को यानी पटना हाई कोर्ट को ये संज्ञान दे दिया है कि भाई हमारे साथ ये समस्या है। अब ये कह रहे हैं कि हम उप मुख्यमंत्री सह राजस्व विभाग के मंत्री विजय सिन्हा साहब से भी हम गुहार लगाएंगे और उसके बाद जो फैसला होगा, जो सत्यता में आएगी बात, वो हमें शिरोधार्य होगा, स्वीकार्य होगा। अगर हम गलत पाए जाएंगे तो जो भी सजा मुकर्रर की जाएगी मेरे लिए वो हमें शिरोधार्य होगा। तो चलिए अब इंतजार करते हैं और देखते हैं कि जिस तरह से फैसले लगातार हो रहे हैं जनता के पक्ष में सरकार के द्वारा, क्या रविंद्र जी की भी ये समस्या जो है उसका समाधान सरकार कर पाएगी? सवाल यही है। तो मिलते हैं फिर और इनसे फिर मुखातिब होंगे, फिर चर्चा करेंगे इनके पूरे मसले पर। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।